वही। सुनो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक। हेडिंग लिख लो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये चैप्टर का लास्ट हेडिंग है। कल क्या स्टार्ट करेंगे, अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स? स्टैटिस्टिक्स। तुम लोग बताओ क्या है। इको। अरे समझ नहीं आया तो समझना है ना। कोई नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। चलो चलो, अब बस ये लास्ट हेडिंग है, लिखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब ये होता क्या है उसको समझते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको शॉर्ट में पीपीपी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल मान लो ये एक बिल्डर है। बिल्डर नॉर्मल जो घर उर बनाता है, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये एक प्राइवेट सेक्टर वाला आदमी है। ये बिल्डर है। ये क्या किया, एक हॉस्पिटल जैसा बड़ा सा बिल्डिंग बना दिया, हॉस्पिटल जैसा पूरा बेड्स वगैरह रखने का जगह वगैरह बना दिया, प्रॉपर डोर्स लिफ्ट वगैरह जो कुछ है वो सब बना दिया। और ये बिल्डिंग बनाने के बाद ये गवर्नमेंट के नाम पे दे दिया। गवर्नमेंट को बोला कि आप यहाँ पे अपना हॉस्पिटल ओपन कर लो और मंथली मेरे को कुछ कुछ पैसा देते रहना, मान लो लेट से 10,000 रुपए मेरे को देते रहना। तो काइंड ऑफ इसमें क्या हो रहा है, बनाया कौन था, एक प्राइवेट वाला आदमी। क्या कोई गवर्नमेंट बनाया है क्या इसको? नहीं, एक प्राइवेट बनाया है। लेकिन इसमें चला कौन रहा है हॉस्पिटल? गवर्नमेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। मतलब यहाँ पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। प्राइवेट वाला आदमी यहाँ बिल्डिंग बना दिया, गवर्नमेंट यहाँ पे अपना हॉस्पिटल चला रहा है। अब प्राइवेट वाले को महीने महीने 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए देते रहेंगे रेंट। जो गवर्नमेंट है वो पैसा देते रहेगा। तो इसी को बोलते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। मतलब इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व है। ये जो बिल्डर है ये प्राइवेट है, ये इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, मतलब पब्लिक इन्वॉल्व है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और दोनों मिलकर एक हॉस्पिटल चला रहे हैं। बाकी जो बेड्स वगैरह लाने का काम होगा ये गवर्नमेंट का होगा। डॉक्टर नर्सेज ये सबको जो सैलरी वगैरह देना ये गवर्नमेंट का होगा। बस बिल्डिंग बनाने तक का काम था बिल्डर का। और हर महीने गवर्नमेंट उसको कुछ एक लमसम अमाउंट देते रहेगा, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, ये अमाउंट देते रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। मतलब दोनों का इन्वॉल्वमेंट होकर एक नया हॉस्पिटल बनना चालू हो गया। देखो इसको, ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है। Public private partnership describes a government service. Public private partnership describes a government service or private business venture which is funded and operated through a partnership of government and one or more private sector company. तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर जिस धंधे को चलाए उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। Public private partnership describes a government service or private business venture which is funded and operated through a partnership of government and one or more private sector companies. सेकेंड पॉइंट, इसको हम लोग कुछ और तीन चीज से डिनोट करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। These schemes also referred as P क्यूब, मतलब वो तीन पी है ना इसीलिए P क्यूब, फिर ट्रिपल पी और P3। ये तीनों तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो एग्जाम में एक बार पूरा लिख देना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके बाद से कुछ भी यूज कर सकते हो। पी क्यूब भी यूज कर सकते हो, ट्रिपल पी भी यूज कर सकते हो और P3 भी यूज कर सकते हो। बार बार पूरा पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। एक बार पूरा लिख के बता देना है कि ये फुल फॉर्म क्या होता है और उसके बाद जहां जहां आएगा ये शॉर्टकट में से तीनों में से कुछ भी एक यूज कर सकते हो। These schemes are also referred as P क्यूब, ट्रिपल पी और P3, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पे गवर्नमेंट भी रहता है और गवर्नमेंट के साथ साथ एक प्राइवेट इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है वो। इसमें वही हॉस्पिटल वाला एग्जाम्पल भी लिख लो। एग्जाम्पल लिखो, a hospital building financed and constructed by a private developer and then leased a hospital building
funded and constructed by a private developer and then leased. लीज का मतलब होता है मैं किसी को अपना सामान रेंट में दे दिया. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टैबलेट रखा था, मैं किसी को टैबलेट दे दिया यूज करना, और महीने महीने उससे थोड़ा पेमेंट रख ले रहा हूँ. अभी वो टैबलेट उसका नहीं हुआ है, टैबलेट मेरे ही है, बस वो यूज कर रहे हैं आगे वाला पर्सन, और मेरे को पैसा दे देगा बाद में. तो उसको बोलते हैं लीज. LEASED. लीज मतलब काइंड ऑफ रेंट वाला चीज है. प्रॉपर्टी अभी मेरे नाम का है लेकिन आगे वाला पर्सन उसको यूज कर रहा है. A hospital building financed and constructed by a private developer and then leased to hospital authority. The private company act as landlord. Landlord मतलब हाँ, जो जमीन का मालिक है, जो भी हॉस्पिटल का मालिक है. गवर्नमेंट नहीं बनेगा मालिक. मालिक तो वही रहेगा, जो बिल्डर है वही मालिक रहेगा. गवर्नमेंट बस उसमें सर्विसेज देगा लोगों को, और इससे जो भी पैसा आएगा मंथली मंथली रेंट बिल्डर को देते जाएगा. तो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर धंधा कर रहे हैं. The private company act as landlord and provide housekeeping service and other non-medical services. तो बिल्डर क्या काम करेगा? बिल्डिंग बना के देगा, वहां पे जो भी अरेंजमेंट डोर वगैरह बनाना है वो सब रख के देगा. बाकी उसके अंदर जितना भी अलग अलग काम है, इक्विपमेंट लाना है, जो भी डॉक्टर को सैलरी वगैरह देना है, वो सब हॉस्पिटल अथॉरिटी का काम रहेगा. Whereas hospital service are provided by the hospital authority. तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पी. मतलब यहाँ प्राइवेट और पब्लिक दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं. The private company act as landlord and provide housekeeping service and other non-medical services, whereas hospital service are provided by the hospital authority, that is government. तो बिल्डर क्या करेगा? बिल्डिंग बना के दे देगा, डोर वगैरह लगा देगा उसमें, और वो हॉस्पिटल को दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा. गवर्नमेंट वो हॉस्पिटल को रन करेगा, और जो भी पैसा आएगा वो गवर्नमेंट रखेगा, और कुछ पैसा बिल्डर को दे देगा. जो भी इन लोग अग्री किए होंगे पहले उस बेसिस पे. इक्वल अग्री किए होंगे तो 50-50% रख लेंगे, नहीं तो 60-40% रखेंगे. तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पी. मतलब यहाँ प्राइवेट भी इन्वॉल्व है, पब्लिक भी इन्वॉल्व है, दोनों मिलके धंधा कर रहे हैं. जितना भी पैसा आएगा थोड़ा गवर्नमेंट रख लेगा और थोड़ा बिल्डर को दे देगा. ये हॉस्पिटल किसके नाम पे रहेगा? बिल्डर के नाम पे, गवर्नमेंट के नाम पे? पक्का बिल्डर के नाम पे, तभी तो इसको पैसा दे रहे हैं. अगर गवर्नमेंट के नाम पे है, गवर्नमेंट ही उसको चला रहे हैं, तो फिर बिल्डर को क्यों पैसा देंगे? नहीं देंगे पैसा. तो याद रखना, ये जो हॉस्पिटल है वो अभी भी बिल्डर के ही नाम पे रहेगा, अभी भी प्राइवेट बंदे के हाथ में रहेगा. लेकिन जो उसको यूज करने का काम है, हॉस्पिटल का जो भी इक्विपमेंट लग रहा है, जो भी सामान लग रहा है, ड्रेस वगैरह, वो सब कुछ गवर्नमेंट फाइनेंस करके देगा. और जितना पैसा होगा वो गवर्नमेंट और ये प्राइवेट इंडिविजुअल शेयर कर लेंगे, जो भी इन लोग अग्री किए होंगे उस रेशियो में. अब इसके फीचर्स लिखो. सबसे पहला फीचर, ये कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में, पब्लिक के बीच में और प्राइवेट के बीच में. यहाँ पे पब्लिक मतलब कौन? जनता की बात हो रही है क्या? फिर गवर्नमेंट. यहाँ जहां जहां पब्लिक आ रहे हैं ना, मतलब ये नॉर्मल जनता की बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं. तो पहला फीचर है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टी. पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का बात. तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलजुल के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ट्रिपल पी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट पार्टी. ट्रिपल पी इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम में चल जाएगा, 3 पी लिखोगे तो. एक बार बस पूरा लिखना है, बाद में बस शॉर्ट शॉर्ट में. ट्रिपल पी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट पार्टी in which the private party provides a public service and bear मतलब सहना. कुछ लॉस हुआ है, कोई फाइनेंशियल टेक्निकल लॉस है, वो सब कुछ को सहने को बोलते हैं बियर करना. बियर को हैंडल भी लिख सकते हो. इन लोग हैंडल करते हैं सारा फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिस्क. Triple P is a contract between public authority and private party in which the private party provides a public service and handle financial, technical and operational risk. तो बिल्डिंग बनाते टाइम जितना भी पैसा होता है, जो कुछ लगेगा वो सब कुछ बिल्डर उठाएगा. बिल्डिंग बनने के बाद का सारा कुछ खर्चा गवर्नमेंट उठाएगा. Second point, cost of using services. Cost of using services
In some kind of triple P, the cost of using service is borne by user of service and not by taxpayer. In some kind of triple P, the cost of using service is borne by users of service and not by taxpayer. And in some, the cost of providing service is borne by wholly or partly by the government. मतलब ये जो प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलके जो हॉस्पिटल बनाए हैं, कई बार ऐसा होगा कि हॉस्पिटल फ्री में रन कर रहा होगा, मतलब फ्री में रन कर रहा होगा मतलब सारा पैसा गवर्नमेंट उठा रहा होगा, सारा खर्चा। और कई बार ऐसा होगा कि लोग से पैसा ले रहे होंगे, जिन लोग यूज कर रहे हैं सर्विस उनसे हम लोग पैसा ले रहे हैं। तो ट्रिपल पी जरूरी नहीं है फ्री में रहेगा हॉस्पिटल, वो कई बार ऐसा हो सकता है सारा फ्री में रहे, गवर्नमेंट खर्चा उठाए, और कई बार वहां के जो लोग आ रहे हैं अपना हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह कराने, उन लोग पैसा देंगे। तो प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हॉस्पिटल हो सकता है, वो फ्री में भी वहां सर्विस दे सकते हैं और लोग से वहां पैसा लेके भी उनको सर्विस दिया जा सकता है। In some kind of triple P, the cost of using service is borne by the users of service. मतलब जिन लोग अपना इलाज करवाने आएंगे, ट्रीटमेंट करवाने आएंगे, उन लोग से पैसा लिया जाएगा। और कई ऐसा भी ट्रिपल पी होता है जहां पे सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाता है। In some kind of triple P, the cost of using service is borne by users of service and not by taxpayer. And in some, the cost of providing service is borne wholly or partly by government. तो डिपेंड करेगा, जो ट्रिपल पी है वो डिपेंड करेगा कि किसका है। वो कई बार अगर गवर्नमेंट पूरा फाइनेंस कर रहा है तो फ्री में सब लोग आएंगे अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, नहीं तो कई बार गवर्नमेंट पूरा फाइनेंस नहीं करता है, तो जो लोग अपना ट्रीटमेंट कराने आएंगे उन लोग अपने जेब से पैसा देंगे। तो वो हो गया कॉस्ट। अगला पॉइंट, शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। ऑफ कोर्स सी बात है, जितना भी प्रॉफिट होगा दोनों बांटेंगे, बिल्डर अपना प्रॉफिट लेगा, गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट लेगा, जितना भी अग्री हुआ रहेगा वो रेशियो में। शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, the revenue of triple P is shared between government and private enterprise. जितना भी हॉस्पिटल से पैसा कमाएंगे वो बिल्डर और गवर्नमेंट दोनों के पास जो भी उनका इक्वल रेशियो रहेगा या जो भी रेशियो उसके रेशियो में बांट देंगे। अगर 40% और 60% का होगा तो बिल्डर 40% रखेगा, 60% गवर्नमेंट रखेगा। इक्वल होगा तो 50% बिल्डर रखेगा, 50% गवर्नमेंट रखेगा। The revenue of triple P is shared between government and private enterprise in agreed ratio. तो जितना भी हॉस्पिटल से पैसा कमाएंगे वो दोनों इक्वल रेशियो, जैसा भी उनका रेशियो रहेगा उसमें बांट देंगे। The revenue of triple P is shared between government and private enterprise in an agreed ratio. और लास्ट पॉइंट, प्रॉब्लम विद पीपीपी। इसका लास्ट फीचर है, एक प्रॉब्लम भी होता है। कई बार क्या होता है, बिल्डर बोलता है कि मेरे को महीने का 1 लाख रुपए चाहिए, लास्ट में चेंज कर देता है। पहले बोलता है कि मेरे को 10,000 रुपए चाहिए, बाद में जब गवर्नमेंट इनको 10,000 रुपए देते रहता है तो अचानक से बोलता है नहीं अब मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए। तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाता है, अब दोनों एक दूसरे को समझते नहीं है। अब ये प्राइवेट बिल्डर देख रहा है कि बहुत अच्छा कमाई कर रहा है गवर्नमेंट, अच्छा खासा हॉस्पिटल चल रहा है, तो जहां 10,000 वो अग्री किया था अब 1 लाख मांग रहा है, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, दोनों का स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक दूसरे को। तो ये एक प्रॉब्लम होता है। ऑफकोर्स सी बात है, जहां पे दोनों लोग का चलेगा वहां झगड़ा तो होगा कोई पॉइंट पे। अगर एक पार्टनरशिप ओपन की है, पार्टनर में दोनों क्वालिफाइड लोग हैं, अच्छे खासे पढ़े लोग हैं, तो ये बोलेगा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं डिसीजन लूंगा, ये बोलेगा नहीं मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं डिसीजन लूंगा, तो झगड़ा तो होगा ही। तो ये भी पीपीपी का एक प्रॉब्लम है कि दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे के बात को समझ नहीं पाते हैं, दोनों के बात कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक दूसरे को। तो ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, प्रॉब्लम विद पीपीपी। द मेन प्रॉब्लम ऑफ ट्रिपल पी प्रोजेक्ट, the main problem with triple P project is that the private investor obtain a rate of return that was higher. The main problem with triple P project is that the private investor obtain, वाह लिखो मैं तुम लोग बता रहा हूं। The main problem with triple P project is that the private investor obtain
the private investor obtain a rate of return. The main problem with triple P project is that the private investor obtain a rate of return that was higher than government rate. मतलब गवर्नमेंट जितना रेट डिसाइड किया उससे ज्यादा मांग रहा है बिल्डर. The main problem with triple P project is that the private investor obtain a rate of return that was higher than government rate, even though दो मतलब DOH वाला नहीं, THOUGH वाला, even though the most of income risk is borne by the government. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. द मेन प्रॉब्लम विद ट्रिपल पी प्रोजेक्ट इज दैट द प्राइवेट इन्वेस्टर ऑब्टेन अ रेट ऑफ रिटर्न दैट वाज हायर देन गवर्नमेंट रेट, इवन दो द मोस्ट इनकम रिस्क इज ब्रोन बाय पब्लिक सेक्टर. या ब्रोन BRONE BORNE सॉरी, हाँ, ब्रोन बाय गवर्नमेंट लिख लो. इसका मतलब कि पब्लिक सेक्टर भी वही होता है, दोनों लिख सकते हो, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट. तो इसमें क्या होता है, बिल्डर ज्यादा रेट मांग लेता है. पहले 10,000 मांग रहा था, अब देख रहा है हॉस्पिटल और अच्छा चल रहा है तो अब 1 लाख रुपए मांग ले रहा है. तो दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जा रहा है. ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया. ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, कल इसका MCQ टेस्ट रखेंगे. और इस बार वो नहीं आएगा, मतलब जो पिछले बार क्लैश कर रहे थे ना, बीच बीच में क्वेश्चन में एक दूसरे के साथ क्लैश करना था, वो नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा. और टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा पूरे चैप्टर 1 से. नहीं क्लैश वाला नहीं, उसमें ना टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो फटाफट कर सकते हो. हाँ, बस यही वाला चैप्टर जितना हुआ है उसी से पूरा क्वेश्चन आएगा.